आज हमारा टॉपिक होगा व्यंजन, क्योंकि कल हमने पिछली क्लास में जो किया था स्वर किया था। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिनमें स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। स्पर्शी व्यंजन ये क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से हवा का कम प्रवाह होता है। यह रे ले वे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये वे को और एक नाम दिया गया है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन रे को लुंठित व्यंजन कहा जाता है और वे को और ले को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन। अर्धस्वर यानी कि इनका जो रूप बना है वो 2 स्वरों से बनकर बना है, 2 स्वरों से बने हैं। यह बनता है ई प्लस ऐसे और वह बनता है ऊ प्लस ऐसे, यह और वह, इसलिए इनको अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। लुंठित व्यंजन, जब जीभ एक राउंड के साथ झटके के साथ नीचे आती है उसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन, जब मुख से हवा पार्श्व से होकर निकलती है उनको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, स, श, स और है। इनको संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख से हवा का प्रवाह होता है और मुख में हवा से घर्षण होता है, जिससे इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और उस घर्षण से मुख में गर्मी होती है तो इसलिए इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रफ करो। अब हमारे पास प्रयोग के आधार पर व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। जब व्यंजनों का प्रयोग किसी शब्द के साथ किया जाता है तो उनको प्रयोग के आधार पर ज्ञात किया जाता है, देखा जाता है। 3 तो मैं आपको बता चुका हूं और 3 आगे होते हैं संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। एक होता है हमारा आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो वर्णों के योग से बनते हैं। वर्णों या व्यंजनों के योग से बनते हैं। अक्षत्रिय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्षत्रिय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय। ये बने किसके मेल से हैं? के प्लस से। तय हलंत प्लस रे, अज्ञेय यानी कि जे हलंत प्लस ए और शय हलंत प्लस रे। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि अक्षत्रिय किस या किन दो वर्णों के मेल से बना है? कै हलंत प्लस से, वो आपको ऑप्शन में कै प्लस से भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हलंत हमेशा कै के नीचे रहेगा। उसी प्रकार त्रय, तय प्लस रे, उसी प्रकार ज्ञ, जय प्लस ये, उसी प्रकार श्रेय, से और हलंत रे। हलंत हमेशा पहले वाले के नीचे रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार। द्विगुण व्यंजन वे व्यंजन जो दो गुणों को दर्शाते हैं। ये स्पर्शी व्यंजन भी होते हैं, परंतु इनमें एक अंतर होता है। स्पर्शी व्यंजन के नीचे बिंदु नहीं होता, जबकि द्विगुण के नीचे हमें एक बिंदु मिलेगा और इनकी संख्या 2 होती है, ड और ढ। इनका प्रयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। 2 स्वरों के बीच में या शब्द के अंत में, जैसे सड़क, सड़क, कढ़ी या कढ़ाई, पढ़ाई आदि। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, इनको देख लो कैसे इनका प्रयोग किया गया है। 2 स्वरों के बीच में से प्लस ए प्लस डे द्विगुण प्लस ए और प्लस के प्लस ए, सड़क, यानी कि डे ए और ए 2 स्वरों के बीच में आए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगुण। स्पर्शी व्यंजन कभी भी 2 स्वरों के बीच में नहीं आएगा, वो शब्द के शुरुआत में आएगा। जैसे डमरू, इसके नीचे कभी बिंदु नहीं होगा तो वो शब्द गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इनका प्रयोग किया जा सकता है तो सिर्फ शब्द के सही और गलत रूप को देखने के लिए। ठीक है, शब्द के सही और गलत रूप को देखने के लिए द्विगुण व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम उच्छिष्ट व्यंजन भी होता है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन की संख्या हमारे पास 2 है। आगत का मतलब होता है विदेशी, विदेशी व्यंजन, या जो व्यंजन हमने विदेशी भाषा से ग्रहण किए हैं, विदेशी भाषा से ग्रहण किए हैं। और ये 2 होते हैं, जय और फे। इनके नीचे भी क्या रहेगा? बिंदु। इस बिंदु को बोल देते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु।
इस बिंदु को बोल देते हैं पाद बिंदु। ये मोस्टली आपको मिलेंगे विदेशी शब्दों के साथ, जैसे हमराज, हमसफर, ऐसे। जैसे हमराज, राज के नीचे क्या रहेगा, जय के नीचे बिंदु, और फै के नीचे क्या रहेगा, बिंदु। ठीक है ना। देखो अब हमारे पास व्यंजन कितने हो गए हैं, 33 + 4 + 2 + 2, 33 और 4 37 + 4 कितने हो जाएंगे, 41। और मैंने बताया था स्वर हमारे पास कितने होते हैं, 11। ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 52। हमारे पास कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं आपके, 52। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ पे एक क्लास और बचती है जो है स्पर्शी व्यंजन की। वो क्लास हम आपको अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि पूरा एक कंसेप्ट है जिसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे। और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो, नई नई वीडियो लेने के लिए